चरण रज अलग चीज है और चरण की सफाई अलग चीज है। वही जब चरण शुद्धि के लिए किए जाते हैं, सफाई के लिए, वहाँ लक्ष्य है सफाई। सफाई गंदगी दूर करना है। जब पैर धोए जाते हैं, शौच से लघु शंका से आते हैं या चौके में जाते हैं, तो वहाँ गंदगी दूर करने का सवाल है और अभिषेक में उसकी पवित्रता लेने का सवाल है। बहुत दोनों में अंतर है। यहाँ जब महाराज अपने पैर धो रहे हैं तो वहाँ गंदगी दूर कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं, और जब गंधोदक ले रहे हैं तो उसकी पवित्रता की दृष्टि है। संकल्प का फेर होता है। जब अभिषेक करते हैं तो वहाँ उनकी स्थिति अलग हो जाती है, वहाँ उनके परिणाम अलग हैं। वो गंधोदक बनाया जा रहा है, यहाँ गंदगी दूर की जा रही। कितना अंतर है। वो गंधोदक बन रहा है, यहाँ गंदगी दूर की जा रही है पैरों की। इसलिए ये नहीं माना जाएगा जैसे मूर्ति पर भगवान अभिषेक गिर रहा है गोमटेश बाहुबली का, तो मूर्ति पर गिर रहा है और वो सारा पानी, घंटों पानी बरसता है, सारा मूर्ति से आकर नाली में बह के जाता है, नाले में जाता है, लेकिन वो गंधोदक नहीं है। गंधोदक जब संकल्प पूर्वक किया जाता है, मंत्र पूर्वक किया जाता है, तभी वो गंधोदक माना जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि पहले जो मुनिराज थे और पहले जो श्रावक थे, पैर पाद प्रक्षालन बाहर हम लोग धोते ही नहीं थे। हम लोग तो शुद्धि करके, शौच करके कमंडल को सो देते। जब जंगलों में महाराज लोग रहते थे, जब वे आते थे तो महाराजों का पड़गान होता था और चौके में नहीं, आंगन होते थे सब महाराजों गृहस्थों के पास। आंगन में महाराज को बैठा लेंगे, वहाँ महाराज का पाद प्रक्षालन होगा, वहीं पूजन होगी, वहीं प्रदक्षिण होगी। फिर महाराज से कहेंगे, हे महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में, आहारशाला में प्रवेश कीजिए। अब ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब आज फ्लैटों का सिस्टम आ गया, एक ही तो कमरा है। अब सीधे जाकर के उसमें सीधे चौके में ही तुम्हारे लिए पाद प्रक्षालन, चौके में पाद प्रक्षालन बाहर होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, सब फ्लैट सिस्टम है। शुरू में आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि आचार्य श्री पहले पाद कमंडल को सूखा ही रखते थे और शुद्धि का कोई कमंडल नहीं, शुद्धि करते ही नहीं थे। हाथ धोने जाके चौके में धो लेंगे बेसन ले करके, पैर धोने की जरूरत नहीं पाद। लेकिन जब देखा कि अरे ये तो हम इतनी दूर सड़क से चढ़ के आए और सीधा चौके में हमें बैठा दिया, तो चौके अशुद्धि हो जाती है। इसलिए आप लोगों की भूल के कारण से हमें चौके के बाहर पैर धोना पड़ रहे हैं। बाकी आप धुला दो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धुलाओगे कहाँ, वहीं खड़े खड़े मत धुला देना सड़क पे ही, फिर तो मैं ही धो लूँगा। फिर जाके अंदर ऐसे व्यवस्था हो कि चौक हो, वहाँ चौक में बैठा लो, जहाँ पर सामान लोग रहते वहाँ सारी पूजा पाठ होना चाहिए, फिर चौके पर ले जाना चाहिए। तो ये व्यवस्थाएं अब द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार बदलती रहती हैं, लेकिन वो गंधोदक की कोटि में नहीं है, क्योंकि वहाँ गंदगी दूर करने के लिए मुनिराज अपने कमंडल से पैरों को धोते हैं।